जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं तहलका टीवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शाहरुख हैदर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं महान अर्थशास्त्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल ने अपनी मीडिया ब्रीफिंग में मनमोहन सिंह जी के निधन की जानकारी दी है। पूर्व प्रधानमंत्री को 26 दिसंबर की शाम तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक संस्थान यानी कि एम्स में भर्ती कराया गया। शाम 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री बनकर देश को क्या दिया, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। वे देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव उनके कार्यकाल की पहचान बने। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने भारत की छवि को मजबूत किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बड़े बदलाव किए। आज हम चर्चा उन्हीं बदलाव के बारे में करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि प्रारंभिक जीवन और शिक्षा उनकी कैसी रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत, जो कि अब पाकिस्तान में है, गाह गांव में हुआ था। 1947 में विभाजन के बाद 14 साल की उम्र में उनका परिवार भारत आ गया। बचपन से ही शिक्षा के प्रति उनका विशेष लगाव था। पंजाब विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। शिक्षा से प्रशासक तक का उनका सफ़र कैसा रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कैरियर की शुरुआत शिक्षक के रूप में की। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली ऑफ इकोनॉमिक्स स्कूल और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया। शिक्षण के बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में कदम रखा। 1972 से 1976 भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। 1982 से 1985 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 1985 से 1987 योजना आयोग के अध्यक्ष रहे। वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह 1991 आर्थिक संकट के दौर में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री का पद संभाला। उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को लागू किया, जो आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने वाला साबित हुई। उनकी नीतियों ने भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला और वैश्विक मंच पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें 1993 और 1994 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। वे देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव उनके कार्यकाल की पहचान बने। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने भारत की छवि को मजबूत किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बड़े बदलाव किए, जिनमें से पहला बदलाव राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम नरेगा के नाम से जानते हैं। साल 2005 में नरेगा स्कीम लागू की गई। इस योजना ने हर ग्रामीण परिवार को 100 दिनों में रोजगार की गारंटी दी। इस योजना से लाखों लोगों की आजीविका बेहतर हुई और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। वही उनका दूसरा बदलाव सूचना और अधिकार। साल 2005 में ही पारित इस कानून ने नागरिकों को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया, जिससे पारदर्शिता और नागरिक के प्रति सरकार की जवाबदेही को बढ़ावा मिला। उनका तीसरा बदलाव आधार योजना था।
आधार योजना के बदौलत हर भारतीय नागरिक को एक यूनिक पहचान दिलाई गई, जिससे सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान हुई। वहीं उनका चौथा बदलाव डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। मनमोहन सरकार की ओर से लागू इस प्रणाली के चलते कल्याणकारी योजनाओं की धनराशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाई गई, जिससे ऐसे मामलों में होने वाले भ्रष्टाचार में कमी आई। वहीं उनका पांचवा बदलाव किसान कर्ज माफ़ी। साल 2008 में लागू 60,000 करोड़ रुपए की इस योजना से किसानों को कर्ज से छुटकारा दिलाया गया। वहीं उनका छठा बदलाव भारत अमेरिका परमाणु समझौता। इस समझौते को डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपाधि के तौर पर देखा जाता है। साल 2005 में हुई इस ऐतिहासिक डील ने भारत को नागरिक परमाणु तकनीक तक पहुंच दिलाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत किया। अगर हम सीधे बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के वो 5 फैसले जिनके लिए हम उन्हें हमेशा याद करेंगे, तो उनका पहला फैसला शिक्षा का अधिकार कानून, जो 2009 में उन्होंने पारित किया। वहीं उनका दूसरा फैसला सूचना का अधिकार, यानी कि जिसे हम RTI कहते हैं, जो 2005 में उन्होंने लागू किया। वहीं तीसरा मनरेगा, जिससे काफ़ी ग्रामीण वासियों को रोज़गार का अवसर मिला। वहीं उनका चौथा सबसे बड़ा फैसला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, जिसके तहत आज भारत के 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है। वहीं उनका आखिरी फैसला हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि भूमि अधिग्रहण कानून, जिस कानून के चलते काफ़ी गरीबों को उन्हें ज़मीन मुहैया कराई गई। ऐसे महान शख्सियत, साफ किरदार वाले प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री को हमारा अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। हम हमेशा याद करेंगे उस सरदार मनमोहन सिंह को। जय हिंद दोस्तों।